दोस्तों नमस्कार। दोपहर मेट्रो डिजिटल टीवी के लिए मैं राजेश सिरोठिया। आज हम दो ऐसे विषय पे बात करने जा रहे हैं जो विषय भारतीय पुलिस सेवा के दो अफसरों से जुड़े हुए हैं, और वो अफसर भी छोटे मोटे नहीं, डीजीपी के पद से रिटायर हुए हैं। एक हैं पंजाब के पूर्व डीजीपी गुलाम मुस्तफा और दूसरे हैं कर्नाटक के डीजीपी ओम प्रकाश। सबसे ताज़ा मामला जो है, जो अभी सुर्खियों में आया है, वो हरियाणा के डीजीपी गुलाम मुस्तफा का जुड़ा हुआ है। गुलाम मुस्तफा के मामले में उनके बेटे की 16 अक्टूबर को संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हो गई थी, और उनके ही एक पड़ोसी उन्होंने केस रजिस्टर कराया शमशुद्दीन ने कि ये मामला जो है संदेहास्पद मौत का नहीं, मर्डर का है, और पूर्व डीजीपी गुलाम मुस्तफा पर उनकी अपने बेटे की पत्नी के साथ में अवैध ताल्लुकात थे, और उनका ये कहना था कि इस काम में गुलाम मुस्तफा जो पूर्व डीजीपी हैं, उनकी बेटी और उनकी पत्नी दोनों भी बराबर की शरीक रही हैं अपने बेटे के मृत्यु में। अकील अख्तर नाम के युवक की बात है जो कि डीजीपी गुलाम मुस्तफा का बेटा था। 16 अक्टूबर को उसकी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई थी। बताया गया था कि ओवरडोज दवाओं का लेने के कारण जो है उनकी मृत्यु हुई है, लेकिन इसी बीच उनके पड़ोसी शमशुद्दीन ने जो है कुछ वीडियो फुटेज दिए, दावा किया कि इस मामले में जो है ये परिवार में तनाव था। एक 35 वर्षीय अकील जो डीजीपी के पुत्र थे, वो हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते थे, पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में। उन्होंने 27 अगस्त को एक वीडियो भी जारी किया था, और उसमें जो कुछ भी कहा था वो इस केस की अहम कड़ी बन चुका है। उन्होंने इसमें साफ साफ कहा था कि मुझे मारने की कोशिश की जा रही है, और मेरे पिता और पत्नी के बीच में अवैध संबंध हैं, इसमें मेरी माँ और बहन भी शामिल है। ये वीडियो वायरल होने के बाद जो है शक और गहरा गया, और 16 अक्टूबर की रात 9 बजे जब वो बेसुध हालत में मिला अकील, तो बताया गया कि परिवार ने कहा कि उसने कोई किसी दवा का सेवन कर लिया था। उसको सेक्टर 6 के सिविल हॉस्पिटल में ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पोस्टमार्टम के बाद शव को यूपी के सहारनपुर में हरडा गांव ले जाया गया, जहां उसको सुपुर्द खाक किया गया। ये मामला यूं ही चल रहा था, लेकिन जो गुलाम मुस्तफा के पड़ोसी शमशुद्दीन ने जो है वो पुलिस कमिश्नर को एक चौंकाने वाली शिकायत की। उसमें उन्होंने ये दावा किया कि अपने बेटे की पत्नी के साथ में अवैध संबंधों के चलते ये मर्डर हुआ है, और इसके तहत फिर चंडीगढ़ के जो पुलिस कमिश्नर हैं, उन्होंने उनकी मां रजिया सुल्तान ने, लड़के अकील अख्तर की मां रजिया सुल्तान या गुलाम मुस्तफा की पत्नी और बहन, उनके खिलाफ मुकदमा कायम कर लिया। और ये मुकदमा जो है भारतीय न्याय संहिता की धारा 103(1) और 61 BNS के तहत दर्ज हुआ है। अब पुलिस इस रहस्यमयी मौत की परतें खोलने में जुट गई है। अब आप बात करेंगे कि गुलाम मुस्तफा की पृष्ठभूमि की, तो बड़ी रोचक है, और उसकी कड़ियाँ, सारी की सारी कड़ियाँ कांग्रेस से जुड़ती हैं। कांग्रेस से इसलिए जुड़ती हैं कि अकील अख्तर तो वकालत करते थे हाई कोर्ट में, लेकिन उनकी माँ रजिया जो थी वो कांग्रेस की नेत्री थी, और जब आपके चन्नी साहब मुख्यमंत्री बने कैप्टन अमरिंदर सिंह को हटाकर, तो चन्नी की मंत्रिमंडल में वो कैबिनेट रैंक की मंत्री भी नहीं रही। और गुलाम मुस्तफा 1985 बैच के ऑफिसर हैं, और 2021 में वो रिटायर हुए थे, और रिटायरमेंट होने के बाद भी उन्होंने सियासत का रुख कर लिया था। और आपको पता है कैप्टन अमरिंदर सिंह को किस तरह से राहुल गांधी ने रुखसत किया था किस तरह से, और रुखसत होने को मजबूर किया, बल्कि वो नवजोत सिंह सिद्धू को लाए।
तो गुलाम मुस्तफ़ा जो है वो नवजोत सिंह सिद्धू के बहुत ही करीबी बन गए थे और उनके सलाहकार की भूमिका में थे, जबकि उनकी पत्नी जो है वो रज़िया बेगम जो है, रज़िया सुल्ताना, वो चरण सिंह जीत सिंह चन्नी जो मुख्यमंत्री बने थे कांग्रेस के, अमरिंदर सिंह की जगह को हटाकर जो बनाए गए थे, नवजोत सिंह सिद्धू की जिद पर राहुल गांधी ने ये परिवर्तन किया था चुनाव के एन मौके पर। उसमें रज़िया सुल्तान मंत्री बनी थी। हालांकि बाद में जब चुनाव हुए 2022 के पंजाब विधानसभा के, तो रज़िया सुल्तान चुनाव हार गई और मुस्तफ़ा की जो बहू जैनब हैं अख्तर को कुछ साल पहले पंजाब वक्फ बोर्ड का चेयरमैन भी बनाया जाता है। यानी कि जो अवैध संबंधों का जो शक जाहिर किया है शमसुद्दीन ने, वो जैनब अख्तर यानी कि जो मृतक अकील अख्तर की पत्नी है और डीजीपी गुलाम मुस्तफ़ा की बहू है। तो अब आप समझ सकते हैं कि ये मामला एक पुलिस अफसर के साथ में जुड़े होने के साथ में इसके कांग्रेसी कनेक्शंस की भी हम आपको पूरी जानकारी देने की कोशिश कर रहे हैं। अब मामला तो चूँकि अभी आगे बढ़ा है, 16 अक्टूबर के बाद में जो है अभी दिवाली की अच्छे से नहीं मना पाए वो, और ये मामला जो है शिकायत होने के बाद में हरियाणा पुलिस के संज्ञान में आ गया और उसने फिर उसको एक नए सिरे से उसकी जांच शुरू कर दी। अब उसके पोस्टमार्टम रिपोर्ट, डिजिटल साक्ष्य और सारी चीज़ें, वो सारी जो एफएसएल की कार्रवाई होती है, ये सारी बातों पर हम आपसे फिर रूबरू होंगे। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि डीजीपी स्तर तक का पहुंचा हुआ अधिकारी जिसके जिम्मे पिछले 36 साल तक कानून के रखवाले होने का काम जिनको मिला हुआ था, वही कानून के भक्षक बन गए और भक्षक भी बने अपने बेटे के। ये बहुत ही चौंकाने वाली घटना है। इसका आगे पुलिस क्या मोड़ लेती है, कहानी क्या लेती नहीं लेती है, गुलाम मुस्तफ़ा कितने उसमें किस हद तक उसमें जिम्मेदार है, नहीं है या नहीं है, या वक्फ बोर्ड की पूर्व चेयरमैन जो जैनब अख्तर, वो कितना इन्वॉल्व है नहीं है, ये सब सारी चीज़ें पुलिस की परतों में आएगी। लेकिन आपको मैं एक बात याद दिला दूं कि ये 6 महीने के अंदर दूसरी घटना हुई है। कर्नाटक पुलिस के पूर्व डीजीपी ओम प्रकाश का कत्ल उसकी पत्नी ने कर दिया था, और ये घटना भी जो है 20 अप्रैल के आसपास हुई थी। और उनकी पत्नी जो पल्लवी है, वो जो है पल्लवी जो उनकी पत्नी है, उन्होंने उन पर चाकुओं से हमला किया। पहले उनकी आंखों में मिर्ची डाली और फिर जब वो उनको कुछ दिखना बंद हो गया तो उनको चाकुओं से गोद कर मार डाला। जबकि ओम प्रकाश जो पूर्व डीजीपी हैं, उनके पुत्र कार्तिकेश ने ये बात कह दी थी 1 हफ्ते पहले ही कि उनकी माँ पल्लवी जो है वो ओम प्रकाश की जान के पीछे पड़ी हुई हैं और उसको मारना चाहती हैं। और वो जो है वो अपनी बहन के घर चले गए थे, उनको भेज दिया गया था, और काफ़ी दिन वो अपनी बहन के घर पर रहे। लेकिन जो कार्तिकेश की बहन कृति जो है उनको घर ले आई वापस हफ्ते भर के पहले, और मतलब उस घटना के हफ्ते भर पहले लेके आई। और उसके बाद में पल्लवी ने जो है इस घटना को अंजाम देते हुए अपने ही पूर्व डीजीपी पति को मार डाला। अब कहा जा रहा है कि जो पल्लवी जो है वो सिजोफ्रेनिक थी। सिजोफ्रेनिक एक तरह की मानसिक बीमारी होती है सिजोफ्रेनिया। इसमें आदमी का बिहेवियर नॉर्मल नहीं रहता, कभी हमेशा एबनॉर्मल रहता, कभी नॉर्मल से नीचे चला जाता, कभी हाइपर हो जाता है, कभी वो डिप्रेशन में चला जाता है। तो पहले तो जब बात ये हुई थी कि जब ये घटना सामने आई थी तो डोमलूर कर्नाटक में जो गोल्फ एसोसिएशन है उसमें भी वो थे। तो उनके पड़ोसी श्रीधर ने बताया था कि उसके कार्तिकेश जो कि गोल्फ एसोसिएशन में था, उसने ये बताया था कि उनके पिता सीढ़ियों से नीचे गिरे हैं। पुलिस ने शिकायत में कहा था कि उनकी
माँ पल्लवी और बहन कृति अक्सर पिता से झगड़ा करती थी और मुझे पूरा संदेह है कि पिता की हत्या में भी शामिल हैं। और बाद में जो है इस मामले में पल्लवी को गिरफ्तार भी किया गया, लेकिन पुलिस ने जांच पड़ताल में पाया कि हाँ, वो वाकई में सिजोफ्रेनिया की शिकार थी और संपत्ति का विवाद भी एंगल उसमें सामने आया, है ना। वो सारी चीज़ें हुई हैं। तो कुल मिलाकर मेरे कहने का मतलब ये कि जो पुलिस परिवार से जुड़े लोग हैं, जिनके पुलिस अधिकारी हैं, जो जिनको कानून की रक्षा करना, वो खुद कानून अपने हाथ में लेने लगे, अपने परिवार को ही। ऐसी घटनाएं तो बहुत आम है कि जब पुलिस किसी निर्दोष को, मासूम को मार डालती है, लेकिन अपने ही परिजनों को मार डालने लगे। एक पत्नी पति को मारने लगे, एक डीजीपी जो है अपने बेटे को मारने लगे, उसकी माँ और बहन उसमें साथ दे। तो ये निसंदेह ऐसा लगता है कि समाज में किस तरह से असुरक्षा का कुहासा छाता जा रहा है और सामाजिक रिश्तों का ताना बाना किस तरह से टूट रहा है। इस आधुनिकता के नाम पर हम दौड़ रहे हैं, वो कितने खतरनाक रूप और ले रही है और ख़तरनाक मंजर तक जा पहुँचे हैं। मित्रों, अब ये तो सब आगे जो अभी हरियाणा की घटना हुई है, इसमें इन्वेस्टिगेशन में बहुत सारी चीज़ें सामने आएंगी, लेकिन मैंने जितनी भी जानकारी सामने आई कि कांग्रेसी कनेक्शन से लेकर सारी चीज़ वो आपके सामने रख दी है। अब आपको निर्णय करना है, आपको अपनी प्रतिक्रिया देना है। और इस वीडियो को अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इंतज़ार करें। हम फिर मिलेंगे आपसे किसी अगले अंक में। तब तक के लिए मैं राजेश रोटिया आपसे विदा चाहता हूँ। नमस्कार।